यूनो परिवार के मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को सुब्रत पाल का नमस्कार। और आज फिर मैं कुछ लीगल अपडेट्स लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। आज 11 मई को, जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि आज डिम्पल मैडम की जो रेगुलर बेल की एप्लीकेशन माननीय न्यायालय हाई कोर्ट पंजाब एवं हरियाणा में आज लगी हुई थी। और ये जो बेल ली जा रही है ये लुधियाना वाले एक एफआईआर के मामले में, जिसमें किसी इन्वेस्टर्स ने एफआईआर किया हुआ है, तो उसमें मैडम को बेल लेनी है। इसके पहले हाई कोर्ट से ईडी की शिकायत वाले मामले में मैडम को बेल मिल चुकी है और ये अब लुधियाना वाले एफआईआर में बेल लेनी है, तो जिसकी आज हियरिंग थी। और हियरिंग में हमारे जो अभिनव का पक्ष या डिम्पल मैडम का जो पक्ष है वो कोर्ट में जो है वो लंच के बाद सुना गया। और आज जो हमारे काबिल अधिवक्ता हैं मिस्टर विक्रम चौधरी, जो एडवोकेट्स हैं, वो आज उपस्थित हुए थे थ्रू वीसी। और जहाँ तक थोड़ा सा मैं देख पाया था हियरिंग को, तो उसमें जज साहब ने थोड़ा सा केस को सुनना चाहा था और विक्रम चौधरी जो हमारे एडवोकेट हैं उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ़ किया। और ब्रीफ़ करने के बाद में जज साहब ने कहा कि हम इसको 1-2 दिन के बाद फिर सुनते हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आज 11 तारीख है और 11 तारीख के बाद 2 या 3 दिन के बाद फिर 14 मई को जो है मैडम के बेल के संबंध में उन्होंने अगली तारीख मुकर्रर कर दी। तो किस तरह से माननीय न्यायपालिका जो है हमारी, वो भी इस मैटर को देख रही है और बहुत लंबा डेट नहीं दी इस बेल के उसमें। तो अब 14 तारीख को डिम्पल मैडम के बेल पे सुनवाई होगी। और निश्चित रूप से भगवान से यही प्रार्थना है कि एफआईआर वाले मामले में भी मैडम को यहाँ से बेल मिल जाए। और उसके बाद जैसे ही मैडम बाहर आती हैं फिर उस हिसाब से जो हमारी लीगल टीम है फिर आगे की कार्रवाई करेंगी। और इस बीच मैं ये बता देता हूँ कि अभी इसी महीने 18 मई को जो हमारे द्वारा जो पक्ष एडुकेटिंग अथॉरिटी कह लीजिए या अपलेट ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में रखा जा रहा है, जिसके लिए हम लोगों को बहुत पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा निर्देश भी दिया गया था कि आप अपने पक्ष को एडुकेटिंग अथॉरिटी के यहाँ रखिए। और कंपनी वहाँ पर अपना पक्ष रख रही है। वहाँ भी हमारे काबिल अधिवक्ता जो है सारे पक्ष को रख रहे हैं, क्योंकि वो ऑफलाइन कोर्ट होता है इसलिए हम लोगों को पता नहीं लगता है। और वहाँ पे जो बैंक अकाउंट वगैरह अनफ्रीज के लिए वहाँ एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो वो वहाँ पे हमारे प्रकरण की जांच चल रही है। और निश्चित रूप से वहाँ से भी सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होकर हम लोगों के समक्ष आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये एक प्रोसेस है और हर प्रोसेस में और हर जगह व्यूनाव फाइट कर रही है, अच्छे अधिवक्ताओं को लेकर फाइट कर रही है। जो हिंदुस्तान के काबिल अधिवक्ता और टॉप मोस्ट अधिवक्ताओं में आते हैं, उनको लेकर जो है व्यूनाव इसलिए फ़ाइट कर रही है कि वो जल्द से जल्द इस प्रकरण को निपटाना चाहती है और कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द हम इन्वेस्टरों को रेंट मिल पाए या हमारा पैसा जो है हमको वापस मिल पाए। सुखी सर भी बेल के लिए अपनी ट्राई कर रहे हैं और जैसा कि मालूम है कि वो अगस्त महीने में डेट दी गई है। और मैं आप लोगों को सबको बता दे रहा हूँ कि जो भी हियरिंग होती है उसको प्री हियरिंग भी लगाया जा सकता है अर्जेंट में एप्लीकेशन देके। तो निश्चित हमारी लीगल टीम इसको आगे देखेगी कि आगे करना क्या है। फिर नेक्स्ट महीने जो है जून में 6 तारीख को पीएमएलए कोर्ट में चार्जेस पर बहस होनी है। तो इस तरह से हम लोगों के पास धीरे धीरे कुछ डेवलपमेंट्स आएंगे और कंपनी जो है वो अपनी फ़ाइट को जीतने के लिए चारों तरफ से जो प्रयास कर रही है इसमें बेहतर रिज़ल्ट आएंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। और मैं शुरू से ही इस कंपनी के साथ खड़ा हूँ, इस कंपनी को समर्थन दे रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी में मेरे गाढ़ी कमाई लगी हुई है। और कंपनी ने मुझे अक्टूबर 2024 तक प्रति माह नियत समय पर किराया भी दिया और अक्टूबर माह में जांच एजेंसी ईडी की रेड हो जाने और
यूनो के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज हो जाने से नवंबर माह से हम लोगों को किराया नहीं आ पा रहा है। तो मैं एक यूनो के एसेट ओनर होने के नाते जितने भी यूनो के एसेट ओनर है, मैं जानता हूँ बहुत कठिन परिस्थिति में है, क्योंकि मैं खुद कठिन परिस्थिति में हूँ और इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि जो हमारे यूनो के जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने पार्टिकल परचेज़ किया है, बहुत कठिन परिस्थिति से गुज़रना है। और हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और इस न्यायपालिका से गुहार लगा सकते हैं कि हमारे प्रकरण को जल्द से जल्द सुना जाए, निपटाया जाए। और भगवान से मुझे ये भी प्रार्थना है कि सुखी सर को भी जल्द से जल्द जो है उनकी जो रिहाई कराया जाए, रिहाई हो, ताकि जो व्यक्ति हमें रेंट देगा वो जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक हम लोग को रेंट नहीं मिल पाएगा। तो मुझे सबसे पहले विश्वास करना होगा इस कंपनी पर, सुखी सर पर, जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोगों के लिए। ऐसा कहीं नहीं लगता कि वो चुपचाप बैठे हुए हैं, हर जगह हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। और चूँकि लीगल लड़ाई है और लीगल लड़ाई में थोड़ा सा समय लगता है, जिसके लिए हम लोगों को धैर्य बना के रखना है। निश्चित एक न एक दिन समय लग सकता है, लेकिन सत्य की जीत होगी और हम लोगों को आज जो पैसा यहाँ रुका हुआ है वो यूनो के द्वारा, सुखी सर के द्वारा हम लोगों को दिया जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मैं इस कठिन परिस्थिति में सभी यूनो के जितने भी एसेट ओनर हैं, मेरे भाई बंधु हैं, सबसे यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग एक दूसरे के साथ बात करते रहें, एक दूसरे को अपडेट देते रहें और इस दुख की घड़ी को किसी तरह से पार करने की कोशिश करें। जो समय चल रहा है इसको पार करने की कोशिश कीजिए। बहुत दिन या बहुत समय नहीं लगेगा, जब ये बुरा वक्त भी जो है वो टल जाएगा और निश्चित बुरा वक्त के बाद अच्छा वक्त आएगा, क्योंकि हम किसी गलत कंपनी के साथ अपना क्लाउड पार्टिकल ख़रीदे नहीं थे। एक बेहतर टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में हमने क्लाउड पार्टिकल ख़रीदा हुआ है, जिसकी चर्चा पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कई जगह यूपी के विभिन्न स्तरों पर हुई है। बहुत सारे जो MOUs हुए हैं, फिर बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो भारत नहीं पूरे ग्लोबली जो किताबें छपती हैं, उसमें भी यूनो का जो है एज ए यूनो डाटा सेंटर के रूप में, इन्वेस्टर के रूप में यूनो का नाम वहाँ भी उल्लेखित है। तो ये एक हर्डल है, एक कंपनी जांच से गुज़र रही है और उस जांच में गुज़रना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। वो एक न एक दिन क्लियर होगा और सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। बस इतना ही कहते हुए आज मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर 14 तारीख को जो भी अपडेट आता है फिर मैं उसको लेकर आऊँगा। धन्यवाद।